हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का बीएसओ का फॉर्म आया है उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट 1, जो कि बिहार एसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से खाली स्थान के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुआ था, केवल लक्षद्वीप को छोड़कर। तो भारत में आर्थिक जनगणना हुआ था 1977 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो भारत ने दोहरी विनिमय दर को अपनाया था 1992 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद जो विनिमय दर है 1993 में एक दोहरी हो गया था, नहीं कि एकल हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये सभी बराक नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा 4। जो तिलैया बांध है ये बराक नदी बनाया गया है किस राज्य में? तो झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फेस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अनीता देसाई के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच खाली स्थान का अंतराल होता है, यानी 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होता है उसके बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो ये होता है 4 वर्षों का। ऑप्शन हो जाएगा ए। फीफा गठन हुआ था 1930 में। 1930 में फीफा का गठन हुआ था। विश्व के जो फीफा विश्व फुटबॉल विश्व कप 2022 में जो हुआ था, 2022 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कतर के दोहा में। जिसे जीता था कौन? अर्जेंटीना। और किसके हरा के? फ्रांस को हराकर। आगे देखेंगे, 6 नंबर हो जाएगा। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? शिल्पाधिकारम लिखा गया था किस भाषा में? तमिल भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा 3। शिल्पाधिकारम के लेखक हो जाएंगे इलांगो। अमुक्त माल्यवाद के लेखक हो जाएंगे कृष्ण देव राय, और ये लिखा गया था तेलुगु में। पाणिनि जो था अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे पाणिनि, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के नारा हो जाएगा मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन हो जाएगा 1, मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुआ था 28 अगस्त। इसका शुरुआत करेगा तो 28 अगस्त 2014 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के खाली स्थान का विचार देता है। तो अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख किया गया है 39 के ए में। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत के पहली लड़ाई जो कि हुआ था 1526 में, ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखेंगे, 10 है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण खाली स्थान के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद के जो निर्माण किया गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 2। और ये दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद के बाद ये दूसरा बड़ा मस्जिद है। आगे देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद के हरा के किए थे। ऑप्शन हो जाएगा 3। नंद वंश के संस्थापक आएगा तो महापद नंद हो जाएंगे। हरेक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और जो अगाध शत्रु थे ये भी हरेक वंश के शासक थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? तो असम के मुख्यमंत्री किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो हो जाएगा डिब्रूगढ़। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वक्षत्रांतक
एक छत्र और एकराट कहा गया किसे? तो महापद नंद को। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मईल अट्टम। मईल अट्टम को मयूर नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 देखेंगे, ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया मोहम्मद मोखबर को। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पटना के जो गोलघर के निर्माण हुआ था 1786 में किया गया था जॉन गॉस्टिन के द्वारा, और ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा 4। 17 नंबर क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक खाली स्थान होता है, तो वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो कहेगा तो ये विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन 4 सही है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर में देखेंगे, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं, कथन ए हो जाएगा, ईस्टर यीशु मसीह के पुनः उत्थान के लिए मनाए जाने वाला दिन है। ये तो कथन जो है सही है। अगला कथन देखते हैं, कथन बी में क्या है? तो कथन बी में हो जाएगा, बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए। ये भी कथन सही है। सी में है, गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए है। तीनों कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ए बी सी सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? सतनामी आंदोलन शुरू किए थे गुरु घासीदास। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? एलोरा के गुफाओं में टोटल 34 मंदिर और मठ है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे 22 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो इसमें 50.65 लाख करोड़ व्यय आवंटित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 2। 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका प्रथम कहेगा गवर्नर कौन थे? तो ये थे प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। आगे देखेंगे 24 नंबर है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 4। 25 नंबर हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो इसमें से हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर हो जाएगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये भारत के राजस्थान का सांस्कृतिक उत्सव है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे 28 नंबर है, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो ये अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करती है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे है 29 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे श्याम बिहारी लाल। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे 30 नंबर है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो इसमें से जैन धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? तो ये कहा थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसमें से भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है राज्यसभा का विघटन। राज्यसभा के विघटन भारत में नहीं होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो इसमें से आईडीबीआई बैंक जो है ये माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 3। 34 देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्ष 2025 को खाली स्थान घोषित किए हैं। तो ये किए हैं समुदाय का वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा 4। 35 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो ये जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे तो उस समय उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश से शपथ लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा 1। 36 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो महाराष्ट्र और बिहार में। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, 37 है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा अनन्य मूल। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 39 हो जाएगा, 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए भारत को औसत विकास दर कितनी बनाए रखनी होगी? तो ये बनाए रखनी होगी 8%। ऑप्शन हो जाएगा 3। 40 है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये विभाजित था 3 भागों में। ऑप्शन हो जाएगा 3। और यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये पहला हड़प्पा स्थल था जो कि 3 भागों में विभक्त है। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। 41 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 42। ऑप्शन है 1। 42 नंबर क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के प्रमुख कौन होता है? तो इसमें से होते हैं महासचिव। ऑप्शन हो जाएगा 2। 43 नंबर है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर भागलपुर से प्राप्त लेखों में किस युग से जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी। ऑप्शन हो जाएगा 4। 44 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो खाली स्थान के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो ये जुटाता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से। ऑप्शन हो जाएगा 2। 45 है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। तो रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल हो जाएगा चना। ऑप्शन है 2। 46 है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुआ था, एक तरफ से महात्मा गांधी थे और कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। 47 है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो पहली बार की थी 1951 में। ऑप्शन हो जाएगा 2। एशियाई खेल की शुरुआत भारत के नई दिल्ली से हुआ था जिसमें 11 देश पहली बार भाग लिए थे। उद्घाटन किए थे राजेंद्र प्रसाद। 48 है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इसमें से हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन है 2। और इनके
एक प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा कमायनी। कमायनी के लेखक भी जयशंकर प्रसाद है। 49 नंबर है, कृष्णी कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रयासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। वह किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो वह त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन हो जाएगा एक। 50 नंबर है, बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सी है? तो बिहार राज्य की चौहद्दी हो जाएगा, तो बिहार राज्य की चौहद्दी इसमें बताना है तो इसमें हो जाएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे, यहाँ से विज्ञान और गणित के प्रश्न है, तो विज्ञान के देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो जो मेंडलीव के आवर्त नियम है, ये तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यही सही हो जाएगा ऑप्शन 1। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की स्थापना यानी कि खोज कब किए थे? तो 1869 में, और इनका आधार जो था परमाणु द्रव्यमान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर देखेंगे। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो इनमें से चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन हो जाएगा 1। 53 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना खाली स्थान एक उदाहरण है, तो ये संयोजन प्रतिक्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा 1। 54 देखेंगे, पर खाली स्थान को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है विभज्य ऊतक विकास को मूल शीर्ष को लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 1। 55 नंबर हो जाएगा, एक प्रकाशित उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है और y1 है, तो y1 खाली स्थान क्या है? तो y1 हो जाएगा या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा 2। 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो इसमें होती है रक्त नीलय में प्रवेश करता है। ऑप्शन हो जाएगा 3। 57 है, खाली स्थान का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो ये जिप्सम का नाम है। ऑप्शन हो जाएगा 2। 58 है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है ये बराबर होता है v/u। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर हो जाएगा, प्रतिरोधकता के जो सिंबल होता है ये हो जाए रो। प्रतिरोधकता रो वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो ये 4 भाग में बढ़ जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, 60 नंबर है, कोटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं, तो पहले हो जाएगा प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। 61 नंबर देखेंगे, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। 1 और 2 हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से 3 नहीं, 1 और 2 4 में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 62 है, अजय निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से असंगत कथन हो जाएगा कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, यही असंगत है। आगे देखेंगे, 63 नंबर हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करें। क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो ये
ये हो जाएगा दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, और उसके बाद हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी जो होता है घनात्मक है। तो बी और सी सही है, तो इसमें हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर है, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान के बराबर होंगे। तो ये 6 गुने के बराबर होंगे, ऑप्शन हो जाएगा 4। 65 नंबर है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां खाली स्थान को रोककर काम करती है। तो मौखिक जो गर्भ निरोधक गोलियां है ये किसको रोक कर काम करती है? ये अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर, ऑप्शन हो जाएगा 3। 66 नंबर है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत के घनात्मक तत्व है? तो इसमें हो जाएगा सीजियम, ऑप्शन हो जाएगा 1। और सर्वाधिक ऋणात्मक कहेगा तो इसमें होता है फ्लोरीन। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो इसमें हो जाएगा सर्पगंधा, ऑप्शन है 4। सर्पगंधा रक्तचाप के उपचार के लिए प्रयुक्त है। 68 है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में नहीं किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का जो उपयोग है अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। बाकी डिटर्जेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग और कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। 69 हो जाएगा, यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 5 मीटर, ऑप्शन है 2। जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, बाकी इसे बना लीजिएगा। 70 है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ पे होता है? निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। इसमें से हो जाएगा सभी। 71 देखेंगे, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है? तो जो भारी होगा उसका संवेग अधिक होगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। भारी पिंड का संवेग क्या होगा? अधिक होगा। 72 देखेंगे, वाहिकाएं खाली स्थान में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं हैं। तो वाहिकाएं आवृत्त बीजी में प्रमुख जल संचालन कोशिकाएं हैं। 73 है, खाली स्थान कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। खोज हुआ था 1955 में और ये किए थे मिलर। 74 है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ऑप्शन हो जाएगा 3। 75 नंबर देखेंगे, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें से बर्तनों को चमकीला बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ से 75 क्वेश्चन समाप्त होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।